हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल नैन स्कूल पर हार्दिक स्वागत है। आज के अपने इस वीडियो में एक बहुत महत्वपूर्ण लेटर डिस्कस करने वाला हूं जो डिपार्टमेंट ऑफ एक्स सर्विसमैन वेलफेयर यानी रक्षा मंत्रालय की तरफ से जारी किया गया है। और ये लेटर इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि बहुत से ऐसे पेंशनर थे जिनको उम्मीद थी वन रैंक वन पेंशन की विसंगति दूर हो जाएगी, लेकिन सरकार ने बहुत दिन बाद इंतजार करने के बाद में लेटर निकाला और वो लेटर की ओआरओपी की विसंगति दूर नहीं होगी। आखिर उन्होंने ऐसा क्यों कहा और किस सुप्रीम कोर्ट के आदेश का हवाला दिया जिसमें बताया गया है कि सेम रैंक सेम पेंशन जरूरी नहीं है। ये सारी चीजें लिस्ट के साथ उस आदेश में लिखी गई है। क्या है वो लेटर, समझेंगे उस लेटर के साथ में। ये सारी जानकारी आपको इस वीडियो में मिलने वाली है, तो आपसे उम्मीद करता हूं कि आप वीडियो में एंड तक बने रहेंगे ताकि आपको पूरी जानकारी बिल्कुल सही तरीके से प्राप्त हो सके। चलिए करते हैं शुरुआत अपने आज के वीडियो की। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर ज़रूर करें। सबसे पहले देखिए, ये आपकी स्क्रीन पर मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस डिपार्टमेंट ऑफ एक्स सर्विसमैन वेलफेयर डी पेंशन पॉलिसी का 28 जुलाई 2025 का लेटर है। टू एज पर लिस्ट अटैच, ये किसको भेजा गया है? जो लिस्ट है उस लिस्ट को इसका रिप्लाई भेजा गया है। सब्जेक्ट क्या था? नॉन ग्रांट ऑफ एक्स पे ₹6200 फॉर द पेंशनरी बेनिफिट्स। क्योंकि बहुत से ऐसे पेंशनर थे जिन्होंने डीएसडब्ल्यू को अपना रिप्रेजेंटेशन दिया और उसमें उन्होंने कहा कि हमें एक्स पे 6200 मिलना चाहिए, लेकिन जो रिप्लाई आया, सब्जेक्ट क्या है उसका? नॉन ग्रांट ऑफ एक्स पे। भैया आपको ये जो नॉन ग्रांट किया गया है नहीं मिला है, आपको क्यों नहीं मिला है उसके लॉजिक यहाँ पर दिखाए गए हैं। आई एम डायरेक्टेड टू रेफर योर लेटर रिगार्डिंग नॉन ग्रांट ऑफ एक्स पे एट 6200 फॉर द पेंशनरी बेनिफिट्स। पॉइंट नंबर 2, एज पर रिकमेंडेशंस ऑफ द सीपीसी, छठे वेतन आयोग की अनुशंसाओं के अनुसार ग्रुप एक्स एंड वाई वर गिवन ए कॉमन पे स्केल 1/1/2006 से, and they are at same notches in pay bands, यानी bands 1, 2 and so on, receive the same grade pay with one distinguished feature, X pay to those in group X। जो ग्रुप X थे उनको एक अलग से एक्स्ट्रा X pay के नाम से कॉलम दिया गया। इन OROP टू OROP रिवीजन 1/7/2019 से, यानी OROP 2, the pension of all defense forces pensioners, family pensioners, has been refixed on the basis of average of minimum and maximum। जो भी 2018 में रिटायर हुए थे सेम रैंक और सेम लेंथ ऑफ सर्विस के साथ, उनको रिफिक्स कर दिया जाता है। यहाँ पर किसके आधार पर? सेम रैंक और सेम लेंथ ऑफ सर्विस के आधार पर मिनिमम और मैक्सिमम का एवरेज निकाला 2018 की पेंशन का। The scheme of two different rate of X pay has been made operational from 1/1/2016। और अब देखिए दो टेबल बना दी गई जिसको हम टेबल 7 और टेबल 8 के नाम से जानते हैं। एंड द सेम कैन बी अप्लाइड प्रोस्पेक्टिवली। Hence, separate tables have been prepared for pre-2016 retirees and post-2016 retirees. Pension table number 7 applicable for the personnel who retired before 2016 and टेबल नंबर 8 फॉर दोज हु हैव ड्रॉन द हायर रेट ऑफ एक्स पे 6200, यानी जो भी 2016 के बाद के रिटायरीज हैं उनको 6200 के हिसाब से टेबल नंबर 8 में रखा गया। देयरफॉर द ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट इन इट्स ऑर्डर डेटेड 16/3/2022, रिट पेटिशन नंबर 419 ऑफ 2016। देखिए ये वही रिट पेटिशन है जो सतवीर सिंह साहब ने डाली थी। अब उनकी जो रिट पेटिशन थी बहुत लंबी चली, लेकिन जब उसका जजमेंट आया उसके जजमेंट को सरकार ने अपने हिसाब से जहां भी चाहा वहां तोड़ मरोड़ के लगा लिया। अब देखिए इन्होंने यहां पर उसी जजमेंट का हवाला दिया है जहां पर यह ऑब्जर्व किया गया था, इट इज़ नॉट ए लीगल मैंडेट दैट द पेंशनर्स हु हेल्ड द सेम रैंक मस्ट बी गिवन द सेम अमाउंट ऑफ पेंशन। कि भैया जिसकी सेम रैंक है उनको सेम पेंशन दी जानी चाहिए, ये कंपलसरी नहीं है। The varying benefits that may be applicable to certain personnel which could also impact the pension payable need for the equalized with rest of the personnel। कुछ ऐसे वेरिंग फैक्टर हो सकते हैं जो उस पेंशनर को मिले हों, दूसरे पेंशनर को ना मिले हों, तो ये डिफरेंस हो सकता है और ये पैराग्राफ में से वो लाइन जजमेंट में से निकाल ली गई। ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट हैज ऑल्सो ऑब्जर्व दैट द बेनिफिट ऑफ न्यू एलिमेंट इन ए पेंशनरी स्कीम कैन बी प्रोस्पेक्टिवली अप्लाइड। अब देखिए जो एलिमेंट है उसको प्रोस्पेक्टिवली अप्लाई किया जा सकता है। हैंस द रिप्रेजेंटेशन इज डिस्पोज ऑफ। इसीलिए जो आपकी रिप्रेजेंटेशन थी
वो हमने डिस्पोज ऑफ कर दी है। अंडर सेक्रेटरी टू गवर्नमेंट ऑफ इंडिया SC आर्या जी ने इस पर साइन की है। आगे चलते हैं। द फॉलोइंग लेटर्स ऑन दिस सब्जेक्ट एज मैंसन नो ग्रांट ऑफ एक्सपे। ये जो लेटर्स हैं इन लोगों ने लेटर्स लिखे थे। पेंशनरी बेनिफिट ड्यू टू इम्प्लीमेंटेशन ऑफ एरेनस कंस्ट्रक्शन ऑफ टेबल नंबर 7 वाइड मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस, जो 2019 का यानी OROP 2 में इनको जो बोला गया कि भैया आपने गलती से टेबल नंबर 7 कर दिया है, गलत है, ये नहीं होना चाहिए, सबको एक्सपे 6200 मिलना चाहिए। तो इसी चीज़ को देखते हुए देखिए उन्होंने बोला कि भैया ये सब लोग हैं तो द लेटर्स आर फॉरवर्डेड टू JSESW, और इन सब लोगों को भी देखिए फॉर फर्दर नीडफुल एक्शन। तो देखिए सब नाम आप देख सकते हैं जिन जिन ने भी ये रिप्लाई मांगा था, उन सबको फाइनली ये रिप्लाई यहाँ पर दिया जा रहा है। पूरी लिस्ट देखिए यहाँ पर मैं आपके सामने दिखा रहा हूँ। ये पूरी लिस्ट है जिसने ये क्वेरी डाली थी या रिप्रेजेंटेशन दिया था। अब इंपॉर्टेंट चीज़ ये हो जाती है, ये जो हम बात कर रहे हैं देखिए इसको लेकर ऑलरेडी सुप्रीम कोर्ट में केस चला हुआ है। सबसे पहले सुशील कुमार चौधरी जी का, फिर उसके हाथ में वेलफेयर एसोसिएशन ऑफ रिटायर्ड मैकेनिज्म ऑफ इंडियन नेवी की तरफ से भी है। अब देखिए इसमें जो है 14/7/2025 को एक सुनवाई हुई, उसमें नोटिस जारी किया गया और नेक्स्ट डेट हियरिंग की मिली थी 20/8/2025, यानी ये केस अभी भी सुप्रीम कोर्ट में चल रहा है। अगर देखिए सुप्रीम कोर्ट को लगता कि इसमें कोई मेरिट नहीं है तो सुप्रीम कोर्ट इसको वहीं खारिज करता। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि ये केस देखिए 2020 से या कह सकते हैं 21-22 से लगातार चल रहा है। 3-3.5 साल हो गए हैं, लेकिन कुछ OROP 2 के बाद में OROP 3 भी आ चुका है, लेकिन इसमें कोई भी पॉजिटिव आउटकम अभी तक निकल के सामने नहीं आया है। ये केस MSP की तरह खिंचता चला जा रहा है, लेकिन रिजल्ट अभी तक इसमें ज़ीरो है। सबसे बड़ी बात यह है, ये जो रिप्लाई आया, ये जो सुप्रीम कोर्ट के आदेश का हवाला दिया गया, ये सुप्रीम कोर्ट का आदेश किस वक्तव्य था, किस चीज़ के लिए था, वो सारी चीज़ें उसमें अलग थी। ये एक्सपे वाला कॉन्सेप्ट जो है पूरी तरह से अलग है। अब देखते हैं कि सुप्रीम कोर्ट में, क्योंकि ऑलरेडी ये नोटिस गया होगा सुप्रीम कोर्ट में, केंद्र सरकार ने उन सुप्रीम कोर्ट का पुराना आदेश भी रखा होगा और ये सारी चीज़ें निकल के सामने आएंगी। हो सकता है कि 20/8 को कोई पॉजिटिव आउटकम निकल के सामने आए या कोई सुनवाई हो जिससे हमें ज़्यादा कुछ जानकारी हाथ लगे, क्योंकि अभी तक हमारे हाथ में जो जानकारी है वो बहुत ही लिमिटेड जानकारी है। सुनवाई हुई, नोटिस जारी कर दिया, कंडोनेशन दिया, डिले हो गया, उसको कंडोन कर दिया, इतना ही जानकारी हमारे पास निकल के सामने आ रही है। कोई भी एक्सपे पर एक पॉजिटिव आउटकम निकल के सामने नहीं आया है और देखिए OROP 3 भी लागू हो चुका है। तो ये देखिए लगातार सिलसिला चलता रहेगा अगर इन चीज़ों को कंट्रोल नहीं किया जाता, क्योंकि जब हमने रिप्रेजेंटेशन दिया था उसमें इस चीज़ को प्रॉपरली मेंशन किया था कि ये जो आपका 3600 और 6200 वाला कॉन्सेप्ट है ये किस लिए लाया गया था। उसमें बाकायदा ट्रेड्स थी, इंडियन एयरफोर्स का जो हेडक्वार्टर है उन्होंने भी अपना सहमति जताई थी और उन्होंने लिखा भी था कि देखिए ये पूरी तरह से गलत है। अब आउटकम क्या आता है वो बाद में चलेगा, लेकिन अब DSW ने देखिए उनको रिप्लाई दे दिया है कि हम इस वजह से आपको एक्सपे 6200 नहीं दे रहे हैं। तो ये एक बुरी खबर है आज के लिए जो DSW की तरफ से निकल के सामने आई है। फिर मिलेंगे आपसे। जय हिंद, जय भारत।